जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम करने वाले हैं अनुपात एवं समानुपात। अगर आप इंडियन आर्मी, जीडी, टेक्निकल, क्लर्क और ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैंने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाले हैं और जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मैंने इसमें डाले। तो सबसे पहले समझते हैं हम अनुपात को कि अनुपात होता क्या है। देखिए, मैंने एक सिंपल सी चीज लिखी। मैंने लिखा ए रेशो बी, ए अनुपात बी। तो अनुपात का जो, आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो, ए बाय बी। ठीक है। जैसे मैंने बोला कि ए अनुपात बी है आपके पास 10:15, तो मैंने बोला कि इसका साधारण अनुपात बताओ या सिंपलेस्ट रेशो बताओ। तो आप इसे कह रहे होंगे 10/15, 5 2 10, 5 3 15। तो आपके पास ए रेशो बी क्या आ गई? ए रेशो बी क्या आ गई? 2:3 आ गई। ठीक है। यही हम समझते हैं कि समानुपात क्या होता है भाई। देखो, मैंने सिंपल सा लिखा ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात बी। आपको पता है कि अनुपात का मतलब क्या भी होता है? डिवाइड भी होता है। ए बाय बी लिख सकता हूँ इसे। और जो समानुपात होता है उसका मतलब होता है बराबर। क्या होता है? बराबर। और ये हो जाएगा सी बाय डी। ए बाय बी बराबर होगा किसके? सी बाय डी के। ठीक है। अब एक सिंपल सी चीज मैंने और लिखी। देखो, जब भी आपके पास ए बी में कोई नंबर्स दिए हों तो आप बिल्कुल आसानी से चीजों को कैसे हैंडल कर रहे होंगे। देखो, मध्य पद का जो होता है उनका मल्टीप्लाई क्या होता है? मध्य पद का मल्टीप्लाई और बाह्य पद का मल्टीप्लाई। ये आगे हम क्वेश्चन में समझेंगे। क्वेश्चन आपके पास एक क्वेश्चन आपके आर्मी जीडी में ऐसा रखा था कि 11:22 का सिंपलेस्ट रेशो क्या होगा? सिंपलेस्ट रेशो क्या होगा यह बोला था। इस साधारण अनुपात 11 और 22 का साधारण अनुपात क्या होगा? आर्मी जीडी में आया था। तो भाई सिंपल सा बात है, 11 कम 11, 11 दूनी 22। तो इनका जो सिंपलेस्ट रेशो होगा वो होगा क्या होगा? 1:2। देखो, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन और आता है कि आपके पास सिंपल दे देगा 6:3 प्रपोर्शन x/4 और कह देगा कि x का मान बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर आपको पता है कि रेशो का मतलब क्या भी होता है? डिवाइड होता है। तो आप बोलोगे 6/3 इक्वल टू, प्रपोर्शन का मतलब बराबर, फिर रेशो x/4। ये कह रहे होंगे। तो देखो, ये वैल्यू यहाँ जाएगी, ये वैल्यू यहाँ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसे आप क्या बोलते हो? ब्रज गुणा भी कहते हो। तो 3 × x 3x हो जाएगा इक्वल टू 6 × 4। तो यहां से आप कह रहे होंगे कि x इक्वल टू, अब जो x के साथ वैल्यू होती है वो कहाँ चले जाती है? नीचे डिवाइड में चले जाती है। x बराबर 6 × 4/3, 3 2 6। x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। अगर इसी को थोड़ा सा शॉर्ट तरीके में आपको करना है तो बहुत आसानी से कर सकते हो भाई। कैसे? मैंने आपको आगे बताया था कि मध्य पद का गुणा बाह्य पद के गुणा के क्या होता है? बराबर होता है। तो ये मध्य पद है, मध्य पद 3x। और जो बाह्य पद है, बाहरी पद है, ये कितना हो गया? 6 × 4 24। तो आप यहां से कह सकते हो ये कितना हो गया? 24 हो गया। तो दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहां से आप बोल रहे होंगे 3x इक्वल टू 24 और x इक्वल टू 24/3। तो बात तो वही है, x इक्वल टू 8। आंसर तो वही आ रहा है, आपको तो आंसर से लेना है। तो इससे आप शॉर्ट से कर सकते हो भाई। देखो, एक और क्वेश्चन पे चलते हैं, एक और एग्जांपल समझते हैं। मैंने आपको बोला आपके पास रेशो दे रखी है 3:6, प्रपोर्शन समानुपात 5:x। अब क्वेश्चन में बोलता है कि x का मान क्या होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का मान क्या होगा? ठीक है। तो देखो, रेशो इसे क्या भी लिख सकते हो? आप लिख सकते हो 3/6। ये प्रपोर्शन क्या लगा दोगे? इक्वल टू लगा दोगे और ये हो जाएगा 5/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 × x का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 3x इक्वल टू 5 × 6। तो यहां से आप बोल रहे होंगे कि x इक्वल टू 5 × 6/3। 3 2 6, 5 2 10। तो x की जो वैल्यू है कितनी आ गई? 10 आ गई।
और अगर आप इसे शॉर्ट से करते तो ये बहुत आसान हो जाता। कैसे होता देखो, 5:x, ठीक है। अब देखो, मध्य पद का मल्टीप्लाई 6×5 = 30 और बाह्य पद का मल्टीप्लाई 3 × x 3x, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप बोल रहे होंगे 3x = 30, तो x = 30/3, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। ठीक है, तो ये सिंपल सा था। अब हम चलते हैं टाइप 2 पे, टाइप सेकंड में चलते हैं, वो टाइप फर्स्ट था। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ देगा कि व्हाट इज द मेन प्रपोर्शन ऑफ, कोई भी नंबर दे देगा या बोल देगा कि 4 और 16 का मध्य समानुपात बताओ। तो जब भी आपके पास मध्य समानुपात पूछा रहे तो आप सिंपल सा फॉर्मूला लगा देना, √a × b। अब यहाँ पे a ये होगा, b ये होगा, ठीक है। तो आप कह रहे होंगे, फॉर्मूला मैंने बताया √a × b, तो आप कह रहे होंगे a 4 है और b कितना है, 16 है। एक तरीका तो ये है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 16 4 = 64, 64, और 64 किसका रूट होता है, तो आप बोल रहे होंगे कि 8 का होता है भाई, तो 8 क्या हो जाएगा आंसर। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 4 किसका होता है, तो 4 किसका होता है, 2 का, और 16 किसका होता है, 8 का। 8 दूनी, ओ सॉरी, 16 किसका होता है, 4 का, तो 4 दूनी 8। ऐसे भी कर सकते हो। पर कई कई बार ये हमसे फंस जाता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो नंबर्स एक प्रॉपर स्क्वायर हो, तो आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 18 एंड 8 का मध्य समानुपात ज्ञात करो, तो आप बोल रहे होंगे कि 18 × 8, तो आपको पता है कि 18 8 जा कितना होता है, 144, और 144 किसका होता है भाई, तो आप कह रहे होंगे ये 12 का रूट होता है। 144 किसका रूट होता है, 12 का। ठीक है, इस तरह से। इसी में एक चीज और आ जाती है, थर्ड प्रपोर्शन, जिसे आप हिंदी में बोलते हो तीसरा समानुपात। उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है b²/a। अब मुझे मेरे प्यारे साथियों आप ये बताइए कि किसी भी संख्या का स्क्वायर उस संख्या का 2 बार मल्टीप्लाई तो होता है, यही तो होता है। अब 2 बार देखो, किसी भी संख्या का स्क्वायर करने से अच्छा उसका 2 बार मल्टीप्लाई लिखो। अब क्यों लिखो मैं आगे सवाल में बताऊंगा। ये वैल्यू आपके पास a है, ये वैल्यू आपके पास क्या है, b है, ठीक है। तो आपने बोला भाई b²/a, तो b क्या है, 8, तो 8 का स्क्वायर कर रहे होंगे अपॉन 4। अब देखो 8 का स्क्वायर 64 होता है, ठीक है। एक तो आप इसे ऐसे कर दो कि 8 8 = 64, फिर काटो 4 से, 4 × 4, ठीक है, 6 × 24, ठीक है, क्या आ गया, 16 आ गया। पर यहाँ पे अगर कोई बड़ा नंबर होता तो आप फंस जाते, क्या हो जाते, फंस जाते। तो आप इसे ऐसे करते, देखो आप इसे ऐसे करते, जैसे ये 8 का स्क्वायर अपॉन 4 था, तो आप इसे ऐसे करते, 8 का स्क्वायर ना करके आप इसे ऐसे लिखते, 8 × 8, ठीक है, अपॉन 4। 4 से आप काट रहे होते तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, बड़ी आसानी से। ना हमारी कैलकुलेशन ज्यादा हुई, ना हमें कंफ्यूजन ज्यादा हुआ। तो इस तरह से आप करोगे तो आप एग्जाम में जल्दी कर पाओगे भी। देखो, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 6 और 36 का तृतीय समानुपात ज्ञात करो। तो तृतीय समानुपात का फॉर्मूला आप सबने पढ़ लिया होगा, b²/a। तो देखो, ये यहाँ पे a है, ये b है, ठीक है। तो यहां से ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर अपॉन 6। अब आप मुझे बताओ कि 36 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 36 × 36, क्योंकि किसी भी संख्या का 2 बार मल्टीप्लाई तो स्क्वायर होता है अपॉन 6। तो इससे क्या हो गया, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी भाई। 6 6 = 36। अब आपके पास क्या बचा, 36 × 6 बच गया। 6 6 = 36, कैरी 3, और 6 3 = 18, और 3 21। इस तरह से आप अपनी कैलकुलेशन थोड़ी आसान कर सकते हो भाई, क्योंकि जरूरी नहीं कि यहाँ पे स्क्वायर किया जाए, क्योंकि स्क्वायर आप करोगे तो वो आपका टाइम खराब होगा भाई। तो ऐसे भी आप क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। आगे आपके पास चतुर्थ समानुपाती, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो फोर्थ प्रपोर्शन। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास BC/A। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 4 9 एंड 12
4, 9 व 12 का चतुर्थ समानुपात ज्ञात करो। तो यहाँ पे ये वैल्यू होगी ए, ये वैल्यू होगी बी और ये वैल्यू होगी सी। फॉर्मूला आप सभी के सामने है बी सी अपॉन ए। तो कर दो भाई, सिंपल सा है, 9 इंटू 12 अपॉन 4। 4 तिया 12 और 9 तिया 27। आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल। ठीक है। कभी कभी आपको क्या दे देता है कि आपको x और y की वैल्यू दे देगा, सिंपल बोल देगा कि x रेशो y है आपके पास 3:4, तो बोल देगा कि 4x प्लस 5y अपॉन 5x माइनस 2y का मान बताओ। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है भाई। तो अगर आपको पता है कि x की जो वैल्यू है वो 3 है और y की जो वैल्यू है वो 4 है, तो ये वैल्यू पुट ही तो करनी है। तो ये देखो 4x मतलब 4 × 3 प्लस 5 × y कितना है 4 अपॉन 5 × 3 माइनस 2 × 4। बिल्कुल आसान था। ठीक है। 4 तिया 12 प्लस 5 को 20 अपॉन 5 तिया 15 माइनस 4 दूनी 8। तो 20 और 10 30 और 2 32 अपॉन, अब 15 में से 8 गया, कितना बचा 7 बच गया। ठीक है। तो 32/7 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। कभी कभी ऐसे बेसिक से क्वेश्चन पूछ देता है और विद्यार्थी इसमें घूम जाते भाई। अब देखो, आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आर्मी जीडी 2018, 2016 और टेक्निकल में पूछा गया था भाई। ठीक है। तो सबसे पहले आपको रेशो दे रखी है A:B, कितनी आपको दे रखी है 1:2। कितनी दे रखी है 1:2। और आपको B:C दे रखा है, आपको क्या 2:3 दे रखा है। ठीक है। देखो, एक तो आपके पास उल्टे एन का मेथड होता है। उल्टा एन देखो ऐसे बनाते हो ना, उल्टा एन, ये बहुत आसान है उल्टा एन वाला मेथड। कैसे, सबसे पहले ए और बी की मल्टीप्लाई करोगे, आपको क्या निकालना है ABC निकालना है ना। तो सीधे मल्टीप्लाई, 2 एकम 2। फिर आपको बी से बी की मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4। फिर आपको 2 से 3 की मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6। ठीक है। अब देखो, अगर रेशो आपके सिंप्लीफाई हो रहे होंगे तो उसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। इस तरह से आप जो एबीसी का रेशो आ गया वो आया आपके पास 1:2:3। एक दूसरा बेसिक मेथड होता है जो आपको आना चाहिए भाई। आपके पास सिंपल दे रखा है A:B, आपके पास दे रखी थी 1:2 और B:C आपके पास दे रखा था 2:3। यही दे रखा था। तो आपको एबीसी निकालना था। क्या निकालना था, एबीसी। अब देखो, ए बी क्या है आपके पास, 1 और 2, तो ए के नीचे ए लिख दो और बी के नीचे बी लिख दो। बी कितना है 2। सी छूट गया तो सी छोड़ दो भाई, सी को क्या कर दो, छोड़ दो, जो छूट गया वो छूट गया। ठीक है। अब देखो, बी और सी को आपको रखना है 2:3 में। तो अब देखो, बी और सी को तो यहां नहीं रख सकते, तो बी और सी को कहाँ रखोगे, नीचे रखोगे, 2 और 3। और ये स्थान आपका खाली बच गया भाई। अब खाली स्थान में आपको क्या करना है, पड़ोसी को छाप देना है। जैसे आप शाम को टहलने चले जाते हो ना अपने पड़ोस की छत वालों को देखने के लिए, वैसे इसमें भी यहाँ पड़ोसी क्या 2। सिंपल सा क्या आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। अगर आप इसे सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो ये बेसिक तरीका है, आपको पता होना चाहिए भाई। ठीक है। देखो, काफी हेल्प करेगा ये आपके पेपर पे भाई। ठीक है। अब देखो, मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया कि आपके पास A:B आपको दे रखा है। देखो, आगे हम इसके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे हैं वो भी करेंगे। A:B दे रखा, मैंने बोल दिया 2:3। और B:C मैंने बोल दिया आपको दे रखी है 5:3।
4। तो देखो एग्जामिनर क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे बोल देगा कि ए रेशो बी रेशो सी क्या होगा, या आपसे बोल देगा कि ए और सी का रेशो क्या होगा, ए और सी का रेशो क्या होगा, या आपसे पूछ देगा कि ए बी प्लस सी का रेशो क्या होगा। अगर आपको रेशो निकालने आ गए तो इसके बाद ये काफी आपके लिए आसान हो जाएगा भाई। देखो अब आपको सिंपल ए रेशो बी ऐसे लिखना है 2:3। बी रेशो सी कैसे लिखोगे, 5:4। ठीक है, अब क्या उल्टा एन बना दो, क्या बना दो उल्टा एन, क्या निकल के आ जाएगी आपके पास, ए बी सी की रेशो निकल के आ जाएगी। 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 3 चक्कू 12। ठीक है, तो ये क्या आ गए हमारे पास, ए बी और सी की रेशो आ गई। अगर वो कहता कि ए बी सी का रेशो क्या होगा तो सिंपल आपका आंसर हो जाएगा 10:15:12। अगर वो आपसे कहे ए और सी का रेशो क्या होगा तो वो बोलेगा 10 और 12। अगर वो सिंप्लीफाई करेगा तो 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, ये भी ऑप्शन में हो सकता है। अगर वो कहेगा कि ए रेशो बी प्लस सी क्या होगा, तब आपको निकालना पड़ेगा ए रेशो बी प्लस सी। ए आपके पास 10 है और बी प्लस सी कितना है, 15 + 12 है। 10:5 और 2 7 करे 10:27 होगा भाई। ठीक है, यहां तक कहानी ठीक है। चलो बेसिक तरीके से भी बता देता हूँ। अगर आप इसे बेसिक से कर रहे होते तो कैसे करते। ठीक है, अब देखो मैं ए बी और सी। ठीक है, ए बी कितना है 2:3 है, ए बी कितना है 2:3 है। खाली स्थान को एज इट इज छोड़ दिया मैंने, खाली स्थान छोड़ दिया। और बी और सी कितना है, तो आप बोलोगे बी 5 है और सी 4 है, ये खाली स्थान छूट गया। ठीक है, अब खाली स्थान में क्या करो, पड़ोसियों को भर दो। ठीक है, जैसे आप पड़ोसी की छत में ताक झांक करने जाते हो ऐसे ही आप पड़ोसी की छत में ताक झांक कर लो। पड़ोसी 5 था तो 5 लिख दिया, 5 दूनी 10, 5 तियां 15 और 3 चौकू 12। अब देखो ये रेशो जो है वो कैंसिल नहीं हो रहे थे तो मैंने इसे ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 10, 15 और 12। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आपके पास आपके पास दे रखी है ए और बी। ए और बी कितना दिया है, 2:3। क्या दे रखा है, 2:3। और बी और सी कितनी दे रखी है, तो आप कह रहे होंगे कि बी और सी दे रखा है 1:4। ठीक है, लगा दो भाई, एबीसी आपसे पूछा है, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी। क्या उल्टे एन से। ठीक है, 2 एकम 2, 3 एकम 3 और 4 तियां 12। क्या गए 2 3 12 है कहीं, ऑप्शन बी आपका आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, अगर आप इसे बेसिक से करते, देखो बेसिक में इसीलिए बताता हूं क्योंकि कभी आपके पास डी भी आ गया तो आप फंस जाओगे भाई। ठीक है, ए कितना है, ए है आपके पास 2 और बी कितना है 3। सी आपको निकालना है, आपने छोड़ दिया भाई। बी कितना है आपके पास, बी आपके पास 1 और सी कितना है 4। अब जो खाली स्थान है उसमें क्या करोगे, पड़ोसियों को छाप दोगे, तो पड़ोसी कौन 3 और पड़ोसी कौन 1। ठीक है, तो 2 एकम 2, 3 एकम 3 और 4 तियां 12, तो वही रेशो है। चाकू कद्दू पे मारो या कद्दू चाकू पे, कटना किसने है, कद्दू नहीं कटना है। अब ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आ रखा है आपका आर्मी जीडी 2018, जो 40 सेंटरों में ये पेपर हुआ था। कितने सेंटरों में हुआ था, 40 सेंटरों में ये पेपर हुआ था, ओपन भर्ती थी भाई। आपसे पूछा था कि एसी की वैल्यू क्या होगी, क्या पूछा था, एसी की वैल्यू क्या होगी भाई। तो चलिए निकालते हैं। ए बी आपको दे रखा था 3:4।
और BC आपको दे रखा था 8:9। ठीक है, आपसे क्या पूछा था, आपसे AC पूछा था, तो सबसे पहले आपको ABC तो निकालना पड़ेगा ही। जब तक ABC नहीं निकालोगे तब तक काम कैसे चलेगा। ठीक है, तो वही उल्टे एन का मेथड। उल्टे एन का मेथड इसीलिए आसान है कि बहुत जल्दी हो जाता है। 8×3 = 24। ठीक है, 8×4 = 32 और 9×4 = 36। आप इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आपसे ए और सी का रेशियो पूछा था, 24 और 36। इसने क्या किया, इस रेशो को सिंप्लीफाई करके डाला, तो 12×2 = 24, 12×3 = 36। 2:3 आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होता। ठीक है, आगे क्वेश्चन में चलते हैं। अगर आपके पास डी भी आ जाए, तो डी भी आ जाए तो थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता है ये। देखो, आपको क्या निकालना है, ए, बी, सी और डी निकालना है। अब देखो, ए बी कितना है आपके पास, 2:3 है। ए बी मैंने एज इट इज लिख दिया, जो स्थान बच रहा है उसे छोड़ दो। ठीक है, अब आपके पास BC कितना है, BC है, आप बोल रहे होंगे 1:4। 1:4 खाली स्थान छोड़ दिया। अब आपके पास बचा क्या, सी और डी। सी और डी को एज इट इज लिख दो, 5:6। खाली स्थान कहाँ बचा, एक यहाँ बचा, एक यहाँ बचा। अब मैंने आपको बोला कि खाली स्थान पर क्या करो, पड़ोसी को छाप दो। तो पड़ोसी कौन, 3। पड़ोसी कौन, 3। पड़ोसी कौन, 4। पड़ोसी कौन, 1। पड़ोसी कौन, 5। पड़ोसी कौन, 5। ठीक है, अब इन सब का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 5×2 = 10, 5×3 = 15। ठीक है, 4×5 = 20 और 3×2 = 6, 60। ठीक है, 4×3 = 12, 12×4 = 12×6 = 72। कहीं है ऑप्शन में 10, 15, 60, 72? 10, 15, 60, 72, ऑप्शन सी आपका क्या होता, राइट आंसर होता। चलिए अगले क्वेश्चन पर। देखो, आपके पास क्या बोल रहा है कि 2a बराबर क्या है हमारे पास, 3b है। 2a बराबर क्या है, 3b। और 4b बराबर क्या है, 5c। 4b बराबर क्या है, 5c। तो सबसे पहले आपको मुझे ये बताओ, जो जिसके बराबर में होता है वो उसकी वैल्यू हो जाती है भाई। जैसे a के बराबर में क्या है, तो आप बोल रहे होंगे कि a के बराबर में जो है वो क्या है, 3 है। a की वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगी। और b की जो वैल्यू है वो 2 हो जाएगी। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऐसे ही बी और सी का आप रेशो निकाल रहे होंगे। बी इक्वल टू क्या है, 5 है। बी हो जाएगा आपके पास 5 और सी हो जाएगा आपके पास 4। ये बिल्कुल आसान मेथड है कि जो जिसके बराबर में होता है वो उसकी वैल्यू हो जाती है भाई। ठीक है, अब आपको ए बी और बी सी का रेशो पता चल गया, तो आप ए बी सी बिल्कुल आसानी से निकाल लोगे। किससे, उल्टे एन से। 3×5 = 15। ठीक है, 5×2 = 10, 4×2 = 8। ठीक है, तो 15, 10, 8 ऑप्शन डी आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आपके पास आंसर। अब देखो, कोई भी अमाउंट आपको किसी भी रेशो में बांटनी हो तो उसके लिए आपके दो मेथड होते हैं। एक मेथड आपके पास होता है बिल्कुल बेसिक, ठीक है, और एक होता है यूनिटरी मेथड। अगर मैं बिल्कुल बेसिक की बात करूं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो आपको कितने, 200 रुपए की अमाउंट बांटनी थी 2:3 में। ठीक है, ए और बी में। तो देखो, कभी भी आपको कितने रुपए बांटने हैं, तो आप बोल रहे होंगे कि आपको 200 रुपए बांटने हैं। किस किस को बांटने हैं, ए और बी को बांटने हैं। किस अनुपात में बांटने हैं, 2:3 में बांटने हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि आपको ए की वैल्यू निकालनी है, किसकी, ए की, तो ऊपर आएगा हमेशा जो आपको वैल्यू निकालनी होती है। नीचे आता है आपका टोटल सम। टोटल सम मतलब सबका योग, जितनी आपके पास संख्याएं होंगी, और मल्टीप्लाई कर देते हैं जो अमाउंट आपको बांटनी है। अब देखो, आप बताओ कि इसमें ए कितना है, तो आप बोल रहे होंगे कि इसमें ए जो है वो 2 है।
ए की जगह 2 लिख दिया, और टोटल सम इन दोनों का सम कितना है, तो आप बोलोगे 5। जितनी भी संख्या होती है नीचे उसका क्या आता है, सम आता है। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। नीचे क्या आएगा, 5 और मल्टीप्लाई बाय 200। तो आप देख रहे होंगे कि 5 4 जा 20, 5 चौको 20, 40 और 4 दूनी 8। 80 रुपए जो है वो क्या, एक ही दिहाड़ी, ये मान लो कि 80 रुपए एक ही दिहाड़ी है। या तो आप लॉजिक लगा लो कि 80 रुपए एक ही दिहाड़ी है, तो 120 रुपए किसकी दिहाड़ी होगी, 20 की, बी की होगी, क्योंकि टोटल 200 रुपए तो बांटने हैं। पर चलो निकाल लेते हैं, बी इक्वल टू, ऊपर हमेशा क्या आएगा, बी आएगा, नीचे क्या आएगा, टोटल सम सबका योग मल्टीप्लाई बाय जो अमाउंट आपको बांटनी है 200। तो बी कितना है, 3 है। टोटल सम क्या निकाला था, 5 इंटू 200। 5 चौको 20, 40, 4 तियां 12, 120। ए की दिहाड़ी जो है 80 रुपए, ए क्या है, मजदूर है। बी की कितनी है, 120। बी क्या है, मिस्त्री। मिस्त्री की दिहाड़ी ज्यादा होती है ना। अब एक यूनिटरी मेथड होता है, क्या होता है आपके पास, एकिक नियम। ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि जो ए और बी है, ठीक है, उनका रेशियो क्या है, 2:3 है। अब देखो यही अमाउंट तो मुझे इन दोनों में बांटनी है, 500 रुपए। तो आप बोल रहे होंगे कि ये इन दोनों में कौन सी अमाउंट बांटनी है, 500 रुपए। तो ये दोनों टोटल कितने हैं, 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट की वैल्यू हम बोल देते हैं कितनी है, 500। तो यहां से आप बोल रहे होंगे कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 500/5, सॉरी 200 है। ठीक है, 200 है। तो 5, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5 चौको 20, 40। अगर एक यूनिट की वैल्यू आपने 40 निकाल दी तो बस बचा कुछ नहीं, बचा क्या, कुछ नहीं। अगर आपको 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो 2 × 40, 2 × 40, 40 दूनी 80। तो ए को कितने, 80 रुपए मिले। अगर 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो 3 × 40, 120 रुपए। तो ये हमारे पास कुछ यूनिटरी मेथड होते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका समय बचा के देते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे देखो, बिल्कुल दोनों तरीके से करूंगा, बेसिक से भी करूंगा और शॉर्ट से भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा लक्ष्य यही है कि आपकी समझ में आना चाहिए। आपको जो मेथड पसंद आए आप उससे करिएगा। ठीक है, अगर आपको बेसिक सही लग रहा है तो आप बेसिक से करिए। अब देखो, मैंने आपको कहा कि आपको रुपए बांटने हैं कितने, 675। अब वो किस में बांटने हैं, ए और बी में। और ए और बी का रेशियो क्या दे रखा है आपको, 5:4 दे रखा है। ठीक है। अब देखो, मैंने आपसे कहा कि अभी आपको ए निकालना हो तो ऊपर जो निकालना हो वो रखते हैं, और नीचे आता है योग या टोटल सम। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय जो अमाउंट आपको बांटनी है भाई। ठीक है। ए कितना है आपके पास, ए है आपके पास 5, और टोटल सम इन दोनों का कितना है, तो आप बोलोगे 5 और 4 9, 9 × 675। कैंसिल कर दो, 9×7 = 63, 9×5 = 45। ठीक है। अब आपको क्या करना है, 5 × 75। तो देखो, 5×5 = 25, कैरी 2, 5×7 = 35 और 2 = 37। तो एक की जो अमाउंट आई वो आई आपके पास 375। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर आपके पास ए की अमाउंट आ गई तो टोटल अमाउंट में से ए की अमाउंट घटा दो, तो बची हुई अमाउंट जो होगी वो बी की तो होगी। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हो। चलो मैं बता देता हूँ आपको कि अगर आपको बी निकालना हो तो ऊपर हमेशा क्या आएगा, बी आएगा, और नीचे टोटल सम, और मल्टीप्लाई बाय 675। बी आपके पास कितना है, 4 है। टोटल सम आपके पास 9 है, मल्टीप्लाई बाय 675। 9 से काटा, 9×7 = 63, 9×5 = 45। ठीक है। 75 का 4 टाइम्स करोगे तो 5 चौको 20, कैरी 2, 7 चौको 28 और 2 30, 300। देखो, आप क्रॉस चेक कैसे कर सकते हो कि अगर आप ए की अमाउंट और बी की अमाउंट को प्लस करोगे तो आपके पास यही अमाउंट आनी चाहिए 675, क्योंकि यही अमाउंट आपको ए और बी में बांटनी है भाई। देखो आप कैसे चेक करोगे, आप 300 + 375 करो तो 675 ही आएगा आंसर। 3 और 3 600, ये आ गया कितना, 675। ऐसे भी चेक कर सकते हो। तो आपका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका 675।
300 और 375 है, ऑप्शन ए में ही है भाई। ठीक है, अब देखते हैं इसे कि हम इसे आसानी से और शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे कर सकते हैं। तो देखो, शॉर्ट ट्रिक से आप कैसे करते हैं कि जो ए और बी की अमाउंट, ए और बी का जो रेशो है 5:4, इन दोनों में ही तो वो अमाउंट बांटना है जो 675 है। तो ये टोटल कितना है, तो आप बोलोगे ये टोटल 9 यूनिट है, और 9 यूनिट में ही हमें क्या बांटना है, 675। तो यहाँ से हम एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो आप बोल रहे होंगे कि 1 यूनिट इक्वल टू 675/9। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 9×7=63, 63, 4 बचा, 9×5=45, 75। अगर एक यूनिट की वैल्यू 75 आ गई, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 75। आप मुझे बताओ कि 5 यूनिट निकालना है, तो हम 75 × 5 करेंगे। ठीक है, वो कितना आएगा, 375। अगर आपको 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 4 × 75 करोगे, 75 चौको 300। तो ये बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, यूनिटरी मेथड इसे कहते हैं। ठीक है, अब सभी इसी मेथड से करते हैं, तो मैंने इसीलिए आपको बता दिया, पर जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आपको प्रैक्टिस हो, आपको वही मेथड करना है। देखो, अब आप क्या, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 360 रुपए को ए, बी तथा सी में क्रमशः 4:3:5 के अनुपात पर बांटने पर बी का हिस्सा ज्ञात करो। अब देखो, एग्जाम में आपके पास एक का ही हिस्सा मांगेगा, या तो ए का बोलेगा, या तो बी का बोलेगा, या सी का बोलेगा। वहां मैंने डिटेल में इसीलिए बताया कि आपकी समझ में आ जाए। पहले से बेसिक से देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तो देखो, आपके पास है ए, बी और सी, जो है 4:3:5, ये 3 रेशो है, और कितनी अमाउंट बांटनी है, 360। आपसे क्या पूछ रहा है कि बी का हिस्सा बताओ। तुम बताओ भाई, बी का हिस्सा निकालने के लिए ऊपर क्या आएगा, बी आएगा, और नीचे जो है टोटल सम आएगा किसका, ए प्लस बी प्लस सी का। मल्टीप्लाई कर दो जितना अमाउंट आपको बांटना है भाई। तो आप कह रहे होंगे कि b इक्वल टू कितना, b 3 है, और इन तीनों का सम कितना आएगा, तो आप बोल रहे होंगे कि 4 और 3 7 और 5 12 आएगा। तो 12 × 360, देखो 12×2 = 24, 12×3 = 36। ठीक है, 30 आ गए। तो बी की जो अमाउंट आई, 3×3 = 9, 90 रुपए। बी को कितना अमाउंट मिला होगा, 90 रुपए। अब हम इसे शॉर्टकट से कर लेते हैं कि आपको जो अमाउंट बांटनी थी ए, बी और सी में, जो आपको रेशो दिया था वो कितना था, 4:3:5, ये रेशो था। ठीक है, और अमाउंट कितनी बांटनी थी आपको, 360। आप देखो, इन तीनों में ही तो बांटनी है, तब बी का हिस्सा निकालना है। तो इन तीनों का जो योग है कितना है, 4 और 3 7 और 5 12। तो आप यहां से कह रहे होंगे कि 12 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है, जो वो कर रहा है 360 रुपए को। ठीक है, एक यूनिट रिप्रेजेंट करेगा कितने रुपए को, तो आप बोल रहे होंगे 360/12, 12×2 = 24, 12×3 = 36। एक यूनिट 30 रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बी निकालना है आपको। बी कितना है, तो आप बोल रहे होंगे बी 3 यूनिट है, तो 3 × 30 करते तो आपके पास क्या आ जाता, आंसर आ जाता 90। बिल्कुल आसान था भाई, क्या आ जाता आंसर, 90। इस तरह से आप इसे पेपर में करोगे भी। अब देखो, आपके पास बोल रहा है कि 340 रुपए को ए बी 2:3, बी सी 1:4 में ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि सी का मान बताओ। तो सबसे पहले आपको ए बी सी का रेशो निकालना होगा। क्या निकालना होगा, ए बी सी का रेशो निकालना होगा। मैंने बताया ना आपको, सबसे पहला काम होगा आपके पास ए बी सी का रेशो निकाल। ए बी आपके पास दे रखा है 2:3, और बी और सी दे रखा है आपके पास कितना, 1:4। लगा दो उल्टे एंड का मेथड। क्या लगा दो, उल्टे एंड का, 2 × 2। यहाँ से आप ए, बी और सी निकालोगे, 2 × 2
तीन एकम तीन और चार तियां 12। ठीक है, एबीसी की रेशो निकल के आ गई। अब आपको क्या पूछा है कि सी का हिस्सा ज्ञात करो, तो सी का हिस्सा निकालने के लिए ऊपर क्या आएगा, सी आएगा। नीचे टोटल सम किसका, ए प्लस बी प्लस सी का, और मल्टीप्लाई बाय कितनी अमाउंट आपको बांटनी है, आपको बांटनी है 340 रुपीज। एबीसी का सम कर रहे होंगे 12 3 15 और 2 17। सी कितना है, 12 है। टोटल सम आपने कितना निकाला, 17 इंटू 340, 17 दूनी 34, 20 आ गया, 12 दूनी 24, 240 रुपये क्या आ गया, सी का हिस्सा आ गया भाई। अगर मैं इसे शॉर्टकट से करता तो मैं कैसे करता भाई, देखो ए बी सी कितना है, 12 3 15 और 2 17। तो मैं यहाँ से कह सकता था कि 17 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कितने रुपए को, तो आप बोल रहे होते 340 रुपये को, 340 को। एक यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप कह रहे होंगे कि 340/17, 17 दूनी 34। तो एक यूनिट अगर 20 रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपसे सी पूछा है, तो सी कितना यूनिट है, तो सी 12 यूनिट है। तो 12 इंटू 2, 12 दूनी 24, 240। इस तरह से आप इसे शॉर्टकट से भी कर सकते थे। ऑप्शन डी आपका क्या होता, करेक्ट आंसर होता भाई। आगे चलते हैं, देखो अब आपके पास क्या आ गया, सी और डी भी आ गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता है, पर आपके पास जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कोशिश कीजिएगा कि इसे सही करें या छोड़ दें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसमें आपको ए बी सी डी निकालना होगा। क्या निकालना होगा, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी कितना है आपके पास, तो ए बी का जो रेशो है वो है आपके पास 2:3। ए बी का जो रेशो है वो है आपके पास 2:3। मैंने आपको आगे भी बताया है कि जो जगह छूट रही है उन्हें खाली छोड़ दो। B/C कितना है, 4:5। बी है आपके पास 4:5, और सी डी कितना है, तो आप कह रहे होंगे कि सी डी है 6:7, 6:7। अब जो खाली स्थान में उसे क्या करो, पड़ोस को छाप दो। क्या कर दो, पड़ोस को छाप दो। क्योंकि जब तक आपके पास ए बी सी डी का रेशो नहीं आएगा तब तक आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते भाई। सबसे पहला काम आपको ए बी सी डी का रेशो निकालना हो, 3 का 3, 3 का 3, 5 एज इट इज, 4 एज इट इज, 6 एज इट इज, 6 एज इट इज। ठीक है, कुछ छूटा तो नहीं, ठीक है। तो देखो 4 दूनी 8, ठीक है, 8 छके 48, 8 छके कितना होता है, 48 भाई। ठीक है, 48, 4 तियां 12, 12 छके 72, 5 तियां 15, 15 छके 90, 5 तियां 15, 15 सते 105। अब आप मुझे बताओ ये नंबर्स जो है मुझे लग रहा है 3 से कट रहा है। ये जो नंबर्स हैं 48, 72, 90 एंड 105, ये जो नंबर्स हैं 3 से कैंसिलेशन हो रहे हैं। 3 एकम 3, 3 छके 18, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 तियां 9 0, 3 तियां 9, 3 पंजे 15। अब देखो हम कैंसिलेशन करते क्यों, हम कैंसिलेशन इसीलिए करते हैं कि हमारे पास जितना छोटा रेशो होगा हमें उतनी आसानी होगी कैंसिलेशन में। ठीक है, देखो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए का शेयर ज्ञात करो। ए का जो शेयर है वो कितना है, तो आप कह रहे होंगे कि ए का शेयर 16 है, और नीचे क्या आएगा, टोटल सम। तो टोटल सम करके देख लो, 5 और 4 9 और 6 15, कैरी 1, एक और एक 2, 4 2 और 2 4 और 3 7 और 3 10, 105 मल्टीप्लाई बाय जो अमाउंट आपको क्या करना है, डिवाइड करना है भाई, जो आपको बांटना है। देखो कैंसिलेशन कर रहे होंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 बच गया, 5 छक्के 30, 4 बच गया, 5 अट्ठे 40, 0। फिर करो, फिर कर रहे होंगे तो 7 से कर दो, 7 3 21, और 7 दूनी 14, 2 बचा, 7 चौको 28, 0।
तीन, तीन अठे 24, 0, 16 अठे कितना होता है 128, 16 अठे होता है आपका 128। ठीक है, करके देख लो। 16 अठे 8 छके 48, कैरी 4, 8 कम 8 और 4 12, 108। ठीक है, यूनिटरी मेथड से भी आप इसे कर सकते हो। घर में आप यूनिटरी मेथड से करके बताना भाई आपका आंसर यही आया या दूसरा आया। तो ये नए टाइप में चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 2:3 है और इनका जो योग है वो कितना है 50 है। तो छोटी संख्या ज्ञात करो। अब देखो, आपको बोल रखा है कि दो नंबर्स हैं वो 2:3 है। तो बचपन में हम क्या करते थे, पहले हम बेसिक से करते थे। माना संख्या क्या है, माना संख्या क्या मानते थे, हम मानते थे माना संख्या क्या है एक्स। ए क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे तो ए हो जाएगा 2x और बी हो जाएगा 3x। ठीक है, ऐसे तो करते थे हम बचपन में। तो इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का 2x बराबर 3x इक्वल टू 50। तो ये कितना हो गया 5x। तो आप बोल रहे होंगे 5x इक्वल टू 50, x इक्वल टू कितना 50/5। x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 10। अब ए क्या पूछा है, संख्याएं ज्ञात करो। तो ए 2x है, ए कैसे निकालते, 2x को आप निकाल रहे होते 2 इंटू एक्स, आपने कितना निकाला 10, तो 10 दूनी 20। ऐसे बी निकाल रहे होते तो बी कितना 3x, 3 इंटू 20 कितना 60। ठीक है, छोटी संख्या ज्ञात करो। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछा है छोटी संख्या ज्ञात करो। तो आप देख रहे होंगे छोटी संख्या 2x है, तो 10 दूनी 20, 3 दशा की 30 होना था। ठीक है, यहाँ पे 30 होना था। ठीक है, ये हो जाता आपके पास कितना 20, आपके पास ऑप्शन डी। अगर बड़ी पूछता तो 20। अब आप इसे यूनिटरी मेथड से कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो, आपको पता है कि ए और बी का जो रेशियो है वो क्या है 2:3, और इन दोनों का सम ही तो कितना है 50 है। आप यहां से कह सकते हो कि 5 यूनिट इक्वल टू कितना 50, तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना, तो आप कह रहे होंगे 50/5। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 10। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ गई तो आपको 2 यूनिट निकालना है। तो 2 इंटू 10 कर दो, 2 इंटू कितना कर दो 10 कर दो, तो 10 दूनी 20। अगर आपको 3 यूनिट निकालना है तो 3 इंटू 10 कर दो, कितना 30। आपसे छोटा पूछा था तो छोटा क्या है ए है, तो ए कितना है 20 आपका आंसर। चलिए आगे देखते हैं। आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। तो अब मैं इसे यूनिटरी मेथड से बिल्कुल सिंपल तरीके से कर रहा हूँ, शॉर्ट तरीके से। ठीक है, जो ए और बी है उसका रेशियो है 3:4, और इन दोनों का सम कितना है, तो आप बोलोगे 7। 7 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को 140 को। तो जो 1 यूनिट है वो कितने को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप बोलोगे वो करेगा भाई 140/7 को। 7 दूनी 14, 20। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो आपसे पूछ रहा है तो छोटी संख्या ज्ञात करो। तो छोटी संख्या आप बोल रहे होंगे, छोटी संख्या क्या आ जाएगी 3 इंटू 20, 3 इंटू 20, 3 दूनी 6, 60। अगर बड़ी संख्या पूछता तो 4 दूनी 8, 80। अगर वो आपसे देखो क्रॉस चेक कैसे करोगे, आपके पास 60 और 80 नंबर्स आ गए, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो वही नंबर आएगा 2 3 6, 2 चौको 8 आ रहे हैं ना, रेशो 3:4, वही तो हमारे पास नंबर थे। तो आपसे पूछा है स्मॉलर नंबर, तो छोटा कौन सा है, छोटा है आपके पास 60। क्या आपका आंसर हो जाएगा 60 आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आंसर हो जाएगा 60। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, अब इसने क्या कर दिया डिफरेंस दे दिया। देखो तीन चीज समझो। सबसे पहली चीज, अगर आपको कहीं भी योग या आपको क्या दिख जाए सम दिख जाए, तो आप आंख बंद करके उनको जोड़ देना।
आंख बंद करके क्या जोड़ देना। अगर आपको क्या दिख जाए अंतर, ठीक है, तो बिना सोचे समझे माइनस कर देना। अब देखो मैं बोलूंगा कि आपकी आयु 10 साल है और मेरी आयु 20 साल है, और मैं बोलूंगा आपके और मेरे में आपकी आयु और मेरी आयु में का योग कितना है, तो आप बोलोगे 30। क्या किया आपने, माइनस कर दिया। अब आपकी आयु ही 10 साल है और मेरी आयु 20 साल है, तो मैंने कहा आपकी आयु और मेरी आयु में कितना अंतर है, तो आप बोलोगे 10 साल का, तो आपने क्या किया, माइनस कर दिया। ठीक है, कभी भी योग पूछे तो प्लस, अंतर पूछे तो माइनस, अगर प्रोडक्ट पूछे तो गुणा। ठीक है, तो ये चीज आपको बेसिक चीजें ध्यान रखनी है भाई, क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। पहले बेसिक से बता देता हूं, क्योंकि ये अंतर वाला क्वेश्चन पहली बार तुम कर रहे होंगे। दो संख्याओं का अनुपात 8:3 है, तो वही मानक संख्या क्या है, मानक संख्या क्या है, एक्स है। तो कई लोग ये क्वेश्चन सवाल होता है कि एक्स ही क्यों लेते हैं। देखो मानने वाली चीज है, जो पहला व्यक्ति जिसने ये बनाई होगी मैथमेटिक्स उसने पहले एक्स माना होगा, तो इसीलिए आज तक हम एक्स ही मान रहे हैं। ठीक है, तो इसके पीछे कोई ऐसा लॉजिक है नहीं। तो ए और बी का जो रेशो है वो कितना है, तो आप बोल रहे होंगे वो है 8:3। तो दोनों का अंतर तो ये हो जाएगा 8x माइनस 3x इक्वल टू कितना दे रखा है, 115 दे रखा है। तो यहाँ पे से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 5x इक्वल टू 115। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल रहे होंगे 115/5। तो आप कैंसिल कर रहे होंगे, 5 दूनी 10, एक बचा, 5 3 15, x की वैल्यू 23 आ गई। और अगर आपको a निकालना है तो a कितना है, 8x। तो 8 × 23 करना होगा। अगर आपको b निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 3x, 3 × 23 करना पड़ेगा। क्या निकालना है, स्मॉलर, स्मॉलर 3x है। 3 3 9, 3 दूनी 6, 69 आपका आंसर, बिल्कुल आसान। अब यूनिटरी मेथड से आप कैसे कर रहे होते इसे, देखो आपके पास दो नंबर्स दे रखे थे ए और बी, इनका जो रेशो था वो था 8:3। ठीक है, इसे सही कर लेना, ये 8:3 था। ठीक है, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो कितने का है, तो आप बोलोगे 5 यूनिट का। और एक्चुअल में हमें कितने का डिफरेंस दे रखा है, तो एक्चुअल में हमें 115 का डिफरेंस दे रखा है। तो 5 यूनिट अगर 115 को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप बोल रहे होंगे 115/5। ठीक है, 115/5, ये 115/5 कैंसिलेशन कर रहे होंगे, तो 5 दूनी 10, 5 3 15, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप बोल रहे होंगे कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 23। एक यूनिट की वैल्यू 23 आ गई। आपको छोटा नंबर पूछा था तो 23 × 3, तो 3 3 9, 3 दूनी 6, 69 आपका आंसर, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। जिस भी व्यक्ति ने ऑप्शन सी दिया है उसका बिल्कुल सही आंसर है भाई। आगे कह रहा है, इसे मैं बिल्कुल शॉर्ट तरीके से कराऊंगा, बेसिक मैंने आपको आगे बता दिया है कि दो नंबर्स हैं ए और बी। दो नंबर्स क्या है, ए और बी, इनका जो रेशो है वो कितना है, 10:7। ठीक है, और इन दोनों का जो अंतर दिया है, इन दोनों में अंतर कितने का है, तो आप बोलोगे 3 यूनिट का अंतर है। और 3 यूनिट का अंतर किसके बराबर दिया है, तो आप बोलोगे इनका अंतर क्या है, 105। 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 105 को, एक यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 105/3 को, 3 एकम 3, सॉरी 3 3 9, 3 पंजे 15। एक यूनिट की जो हमारी वैल्यू आई वो कितनी आई, 35। अब आपसे पूछ रहा है देयर सम इज, इन दोनों का सम पूछा है तो कर लो भाई। इन दोनों का सम 17 है। ठीक है, तो 17 × 35 करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो लगा देना। ठीक है, करके बता देता हूँ, तब बोलोगे कि भैया ने बताया नहीं। ठीक है, तो 35 × 10 कर रहे होंगे तो 350 आएगा। ठीक है, और द सम ऑफ दीज नंबर,
ठीक है। 35 इंटू 7 करो तो ये आएगा लगभग तुम्हारा 5 सत्ते 35 कैरी 3 7 21 245 ऐड कर दो 350 और 245 को, 3 और 2 5, 550 और 590 और 595। ऑप्शन बी आपका आंसर। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आपका आर्मी जीडी 2018 में पूछा गया था भाई। देखो इस क्वेश्चन को मैं एक बिल्कुल ऐसे मेथड से बताऊंगा कि इस क्वेश्चन का आप मात्र 30 सेकंड में आंसर दे रहे होंगे। दो संख्याएं आपके पास रेशो में दे रखी है, ए रेशो बी जो आपको दे रखा है वो दे रखा है आपको 2:3। यदि प्रत्येक संख्या पर 9 जोड़ने पर, बोल रहा है प्रत्येक संख्या पर 9 जोड़ने पर रेशो जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास 3:4। क्या हो जाएगा? 3:4। तो आपको क्या करना है कि इन नंबर्स का डिफरेंस देखना है। इन 2 और 3 के बीच कितने का डिफरेंस है? 1 का। और 3 और 4 में कितने का डिफरेंस है? 1 का। तो यहां से आप बोलोगे कि 1 यूनिट इक्वल टू, एक यूनिट जो है रिप्रेजेंट कर रहा है 9 नंबर को। कितने को? 9 नंबर को। तो आपको क्या बोला? तो संख्याएं ज्ञात करो। तो संख्याएं क्या थे? नंबर्स क्या थे जो आपने पहले लिए थे? तो अगर आपको 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो 3×9 = 27। और अगर आपको 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो 2 × 9, 9×2 = 18। 27 और 18 ऑप्शन ए आपका आंसर, सॉरी ऑप्शन सी आपका आंसर। ठीक है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है आपके पास कि दो संख्याओं का अनुपात ए और जो बी है उनका अनुपात क्या दे रखा है आपको? 3:4 दे रखा है। और कह रहा है प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ने पर संख्या क्या हो जाती है? 4:5 हो जाती है। तो आप सबसे पहले क्या देखोगे? इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है। अगर डिफरेंस सेम होगा तो बिल्कुल ठीक है, डिफरेंस सेम नहीं होगा तो डिफरेंस सेम करना पड़ेगा। पर जो आपके एग्जाम में, आर्मी के एग्जाम में पूछा जाता है वो हमेशा ज्यादातर डिफरेंस सेम होता है भाई। तो यहाँ देख रहे होंगे एक का डिफरेंस और यहाँ देख रहे होंगे एक का डिफरेंस। एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कितने नंबर को? 6 नंबर्स को। क्या 3 नंबर कितने को रिप्रेजेंट करेगा? तो 3×6 = 18 और 4×6 = 24, 6×6 = 24। तो 18 24 है कहीं? ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि आपसे बोल रहा है ए और बी का जो रेशो है वो क्या है? 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या पर 10 जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए? 10 जोड़ा जाए, तो संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा? 4:5 हो जाएगा। देखो अब इन दोनों के बीच डिफरेंस देख रहे होंगे तो यहाँ 2 का डिफरेंस है और यहाँ भी कितने का डिफरेंस है? 2 का। तो अब जो हमारे पास होगा तो वो होगा 2 यूनिट जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कितने नंबर्स को कर रहा है? तो आप बोल रहे होंगे 10 नंबर को। एक यूनिट कितने नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा? तो एक यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट करेगा 10/2 मतलब 5 नंबर को। एक यूनिट अगर 5 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 3 यूनिट कितने नंबर को रिप्रेजेंट करेगा? तो आप बोल रहे होंगे 5×3 = 15 और 5×2 = 10। ऑप्शन है कहीं 10 और 15? ऑप्शन ए आपके पास क्या आ जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 60 है। तो मैंने मान लिया एक संख्या है x और एक संख्या है y और इन दोनों का जो योग है वो कितना है? 60 है। और उन संख्याओं का अंतर 6 है। अंतर बोले तो माइनस। जैसे आप सिंपल सोचो, मैंने बोला आपकी उम्र है 20 साल और आपकी माता जी की उम्र है 40 साल, तो दोनों का सम कितना हो गया? 60 हो गया। ठीक है। और यही चीज मैंने बोली आपकी उम्र है 20 साल और आपकी माता जी की उम्र है 40 साल, तो बताओ कितने का अंतर? तो आप बोल रहे होंगे कि 20 साल का अंतर तो क्या किया? माइनस कर दिया। तो कभी भी योग दिखे जहां पर भी तो प्लस और अंतर दिखे तो माइनस। ठीक है, इतना आपको याद रखना है भाई। तो अंतर है 6।
ठीक है। अब देखो, योग करने पर ये प्लस का y और ये माइनस का y और y कैंसिल हो गए, और x और x कितना हो गए, 2x इक्वल टू 60 और 6 66। x बराबर आप बोल रहे होंगे कि 66/2, कितना आ गया x की वैल्यू 33। अगर x की वैल्यू 33 आ गई तो y निकालोगे, ऊपर रख दो, यहाँ रख दो x प्लस वाई इक्वल टू 60। x है 33 प्लस वाई इक्वल टू 60, तो आप बोल रहे होंगे कि y इक्वल टू 60 माइनस 33, y की जो वैल्यू आएगी वो 27 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 27। कट रहा है, ठीक है। तो ये जो x है वो 33 आ गया और y जो है 27 आ गया, तो ये कैंसिल हो रहा है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 में 27। ज्ञान अनुपात 9 है कहीं, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे आपके पास क्वेश्चन दे रखा है कि दो संख्याओं का योग 40 है, मतलब x प्लस वाई क्या है, 40 है भाई, और इनका अंतर x माइनस वाई बराबर क्या है, 4 है भाई। ठीक है। अब देखो y से y कैंसिल, x और x क्या हो जाएगा 2x, और 40 और 4 हो जाता है 44। x बराबर कितना 44/2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, x की वैल्यू क्या आ गई 22 आ गई, तो y निकाल लो, x प्लस वाई इक्वल टू 40। ठीक है, x है 22 प्लस वाई इक्वल टू 40, y बराबर 40 माइनस 22, ये आ जाएगा आपके पास 18। 22 और 18 कितना, 2 एकम 2, 2 एकम 2, दोनों में 18, 11:9 ही आ रहा है। क्या आ रहा है, 11:9 ही आपका आंसर आ रहा है। तो चलिए, ये थे आपके कुछ शानदार क्वेश्चन, मिलते हैं अगली वीडियो पर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।